जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो हम अपने पुरखे की बात कर रहे हैं। पुरखे का नाम क्या है? महात्मा कबीर। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इंदौन राह न पाई, हिंदुन के हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। मेरे नायक है महात्मा कबीर, जिन्होंने आपका इलाज किया था। मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और ये बाहर खोज रहे, वो सब कुछ आपके अंदर है। कबीरा खड़ा बाजार में, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? वो जोखिम उठाना होगा, जो जोखिम उठाने के लिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चलाई जा रही है। वो जोखिम उठाना पड़ेगा, जो जोखिम हम उठा रहे हैं। तो हमारे खिलाफ वहां दिल्ली में बैठकर साजिश की जा रही है। लेकिन हमारे पुरखे तो पहले ही कह गए, भाई कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हमारे पुरखे अगर जोखिम नहीं उठाए होते तो हम आज इतने सम्मान और अभिमान से आपके सामने खड़े नहीं होते। हमारे पुरखों ने जोखिम उठाया भाई, तो हमें विरासत में यह सौंपा है, ये हमें विरासत में मिला है। और इसके अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है, भारत एक ऐसा देश होगा जिसके लोगों में हम वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और आज टीवी पर बैठकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। मेरे अपने गांव में आज से 15 साल पहले कांवड़े लेके कोई नहीं जाता था। 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी करते थे, और आज 15 साल बाद मेरे अपने गांव में 15-20 लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं और सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं बचा। आपकी पढ़ाई छीन ली गई, आपकी दवाई छीन ली गई, आपकी कमाई छीन ली गई, आपकी सिंचाई छीन ली गई, और आपको केवल धर्म की चाशनी पिला दी गई। धर्म तो तब भी था जब ये नहीं थे, धर्म तब भी होगा जब ये नहीं होंगे। और ये आप तो कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं भाई, आपकी पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई खतरे में है, और भारत के संविधान खतरे में है। यही कह के जा रहा हूं। और अंधविश्वास कर्मकांड से बचिएगा। वो आदमी गया और ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि जाके वहां पतरा दिखाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शनि ग्रह ठीक जगह पर नहीं है। शनि ग्रह को नहीं पता कि धरती में जगह बदल देने से उनके लोगों की किस्मत बदल जाती है। मंगल ग्रह को नहीं पता है कि उसकी दिशा बदल जाने से लोगों का शादी ब्याह टूट जाता है। पता है क्या? लेकिन वो आदमी बोला कि आपका शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो वो बोला कि अच्छा हुजूर कैसे ठीक जगह पे आएगा? तो कहा कि हवन कराना पड़ेगा। कहा कितना खर्चा आएगा? तो कहा इतना खर्चा आएगा। तो आदमी खड़ा हुआ, कहा नहीं साहब, कोरोना में नौकरी चली गई, बिजनेस व्यापार ठप हो गया, जो कुछ था वो लुट गया, बहुत गरीबी है, बेहाली है। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट, इतना दे दो, तुम्हारा इलाज कर देंगे। वो आदमी कहा नहीं हुजूर इतना भी नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छा चलो 1000 रुपया दे दो, एक मंत्र दे देता हूं, इसका जाप करते रहना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसने खड़ा होकर कहा कि ये मेरी जेब देखो, मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। तो नाराज होकर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बात समझे कि नहीं? सारा इशारा किधर था? आपकी कमाई पर। वो एक आदमी कहा ना, जजमान इतना रुपया चढ़ाया जाए। उसने कहा कि हमारे लिए आप क्या कह रहे हैं? तो कहा ये मंत्र दे दिया है, और ये मंत्र कागज पर लिख दिया, इसका जाप करते रहिएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने कहा कि हुजूर आपके लिए क्या करना होगा? कहा हमारी दक्षिणा 1 लाख रुपया दे दीजिए, या 1000। वो आदमी भी एक कागज निकाला, उस पर लिखा 1000 रुपया दक्षिणा, और कागज पकड़ाने लगा। वो आदमी कहा अरे मूर्ख, कागज पर लिख कर नहीं, ओरिजिनल वाली नोट हमको दो। तो वो आदमी भी खड़ा होकर कहा कि मंत्र से नहीं, ओरिजिनल में हमारी बीमारी ठीक करके दिखाओ, तब हम ओरिजिनल नोट तुमको देंगे। आपसे कहा गया कि जाओगे वहां, यहां अगर अपमान सह लोगे,
हक अधिकार नहीं मांगोगे, गुलाम की तरह रह लोगे, तो स्वर्ग नरक में दूध दही की नदियां बह रही हैं और आप उसी में चले गए। हमारे पुरखे अंबेडकर, फूले, पेरियार ने कहा ये जल जंगल जमीन तुम्हारी है, यहां के अगर कोई कंपनी खुलेगी तो उसमें रोजगार आपके बेटे को मिलना चाहिए। ये गढ़वा का पूरा जिला सरकारी स्कूल बर्बाद हो गई है। स्कूल का नाम लोहिया समता उच्च विद्यालय केतार है और आज तक इसका सरकारीकरण नहीं हुआ। ये देखिए यही बता रहे हैं, ये किसी प्राइवेट के हाथ में अगर गुलामी हो जाएगी तो प्राइवेट तो आपको मजदूर बना देगा। आपके पुरखे आपको मजदूर बनाना चाहते थे क्या? आपका स्कूल ऐसा है कि उसमें केवल इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। कलम और किताब बेच दिया इन्होंने और उस पर बंदूक का पहरा लगा दिया, पुलिस को लगा दिया। यहां तमाम सेना के और पुलिस के लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा आप लोग भी यहां के कार्यक्रम का फीडबैक सरकार को देंगे। और छत्तीसगढ़ और ये झारखंड में तो उनकी सरकार है जो आबुआ दिशुम आबुआ राज कहते थे, आज तक उनके प्रदेश में लिंचिंग क्यों नहीं रुकी? ये मेरा सवाल होगा उनसे। लिंचिंग अगर आपके प्रदेश में हो रही है तो आप अबुआ दिशुम अबुआ राज नहीं बना पाए। अगर आपके राज्य में 77% आरक्षण लागू किया गया था ना झारखंड में, ओबीसी का रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ाया गया ना, और वहां किसका बनाया हुआ राज्यपाल बैठा है जो उस पर साइन नहीं कर रहा है? वही लोग जो कह रहा है कि हमारा देश, हमारा राज आ गया। इसलिए मैं आपसे जाते आते कहना चाह रहा हूं, अपनी पढ़ाई, अपनी कमाई, अपनी सिंचाई पर ध्यान दीजिए भाई। आप तो चले जाएंगे, हम भाई कौन लोग हैं? हम शान से कहते हैं कि हमारे पुरखे बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार थे जो हमें संविधान देकर गए ना। 25 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी जब तुम थे तो भारत का संविधान बचा हुआ था। 2023 में तुम केतार में एक सभा करके बाबा साहब की मूर्ति लगवा रहे थे, यानी इतना जगह बची हुई थी। लेकिन अगर 2024 में फिर वही जीत गए जो मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, याद रखिएगा हमारे को आपस में लड़ा कर वो अपना फायदा लेते हैं। वो आपको दलित से लड़ा रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा रहे हैं, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा रहे हैं और लड़ा करके आग लगाई है उन्होंने मणिपुर में। यहां इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता वर्मा जी आपकी यह है कि इतनी तादाद में यहां महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी हुई हैं। अगर ये ना होती तो मैं इस कार्यक्रम को फेल मानता और हमारी वक्ताओं में अगर एक वक्ता वो ना होती तो आपका कार्यक्रम अधूरा होता। और जाकर पूछिएगा तमाम लोगों से, मणिपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला वो नायक प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ है और 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और वहां बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है। ये कौन सा भारत है? हम यहां से निंदा करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा आप मत बनाइएगा जो आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा न कर सके। यह आपका पैगाम कल को अगर हमारी मां, हमारी बहन, हमारी बेटी की वो वीडियो होती जो उस तरह घुमाया गया होता तो क्या हम चुपचाप ऐसे बैठे होते क्या? ये बताओ रोहित वेमुला और पायल तड़वी के खिलाफ कौन खड़ा था? ये बताओ कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ कौन खड़ा है? हमारी पढ़ाई लिखाई को कौन बेच दिया? इसलिए ये आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, वक्त काफी हो गया। सजग रहना, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों उसमें फंसना मत। वो दाना धर्म का होगा, वो दाना आपको लड़ाने का होगा, लेकिन वो जो लड़ाने वाले लोग हैं वो सत्ता में मलाई खा रहे हैं। और आप और हम अपने खेत में अपने भाई से लड़ गए। एक शेर बड़ा मौजू है कि हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपने समाज के लोगों, झगड़ा अगर अपने भाई से हो तो जो उसमें ताकतवर हो वो हार जाए। मैं ओबीसी के लोगों से कह रहा हूं, अगर आपकी लाठी में ताकत है ना तो वो लाठी किसी दलित के ऊपर नहीं, उनके ऊपर चलनी चाहिए जिसकी लाठी आपके ऊपर चल रही है। आप अगर ताकतवर हैं तो कमजोर पर कैसे मारेंगे? आप अगर ताकतवर हैं तो आपकी लाठी किसी धर्म और किसी मस्जिद के खिलाफ तो नहीं चलेगी ना। आपकी लाठी उस पर चलनी चाहिए जो आपके बच्चों के हाथ से कलम छीन रहा है। इसलिए आपस में लड़िएगा मत, ये मैं गुजारिश करने आया हूं।
हमको बांटा जा रहा है कि दलित में सारा हक ये ले लिया, ओबीसी में ये ताकतवर है और इसने इसका छीन लिया। भाई खेत लुट जाएगा ना तो फसल का बंटवारा कैसे करोगे? इसलिए मिलकर खेत बचाओ। ये संविधान वाला खेत बचा रहेगा ना तो हम भाई भाई आपस में बैठकर बंटवारा कर लेंगे। और ये उन लोगों को बंटवारा मत करने दो जो हमें आपस में लड़ाकर वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर पूरे देश को अंबानी और अडानी के हाथों में बेच रहे हैं। इसलिए मैं जाते आते आपसे गुजारिश 2 ही 3 कर रहा हूं। वो चिड़िया वाली कहानी याद रखना आप। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पाप, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। ये बात पूछी थी चिड़िया से वहां के लोगों ने कि इस वृक्ष पर तो आग लग गई है, तुम इसमें जल क्यों रही हो जब पंख तुम्हारे पास है, उड़ के अपनी जान बचा लो। उन चिड़ियों का पैगाम, केतार के लोगों ये मेरा पैगाम आपके लिए है। उन चिड़ियों ने कहा फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीने पात, तो धर्म हमारा यही है जले इसी के साथ। हमने इस मुल्क की मिट्टी का नमक खाया है। हमने बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की संघर्षों से पाई ये भारत के संविधान को पाया है। और आज जब इस देश के संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, धर्म का राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है तो आग लगाई जा रही है। आप अपना घर बचाओगे, आप अपनी जाति बचाओगे, आप अपना केतार बचाओगे, आप कुछ नहीं बचा पाओगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़दबे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए आइए एकजुट होने का नाम। और विनय भाई आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, आपको हम सुनेंगे। वो एक शेर हमारे बड़े प्रिय शायर सैफी ने लिखा है कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। जो विचार से हार जाता है ना वो गोली चलाता है। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई गई, उन्हें मारने की कोशिश की गई। ज्योतिबा फूले पर भी गोली चलाई गई, मारने के लिए लोगों को भेजा गया। ज्योतिबा फूले ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? गोंडीबा उनका नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी हत्या करने के इतने रुपए मिलेंगे। ज्योतिबा फूले ने कहा इसका मतलब बहुत गरीब और लाचार हो, मेरी जान लेकर अगर तुम्हारा पेट भर रहा है तो जाओ तुम जान ले लो मेरी। वो अपना हथियार रखकर पैरों में बैठ गया कि ये ऐसे महापुरुषों को हमें मारने के लिए भेजा गया। गोंडीबा कौन था पता है? वो ओबीसी समाज का था। और ज्योतिबा फूले कौन थे? ओबीसी समाज के थे। और जब उस ओबीसी की आंख खुल गई तो अपने नायक का सबसे प्रिय शिष्य बना। और गुलामगिरी जिससे संवाद में लिखी गई है वो गोंडीबा ज्योतिबा फूले का सबसे प्रिय शिष्य बना। हमारे लोगों ने तमाम गोलियों और तलवारों का मुकाबला किया है। तो अब हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद तक ये पैगाम पहुंचाइएगा कि अब जो विचारों से हारता है वो गोली चलाता है। लेकिन अब तमाम लोग बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के वारिस ऐसे हो गए हैं कि तुम एक चंद्रशेखर के ऊपर हमला कर रहे हो। आओ केतार में देखो, न जाने कितने चंद्रशेखर के भाई यहां पर खड़े हुए बैठे। और मैं चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के लोगों की इसलिए तारीफ करता हूं कि ये वो लोग हैं जो कभी डरते नहीं। आप इनके ऊपर सीबीआई और ईडी का मुकदमा लगाकर विनय रतन को नहीं डरा सकते। आप कहोगे कि विनय रतन हम आपको जेल में डालेंगे, विनय रतन शौक से जेल में चले जाएंगे। आप कहोगे कि चंद्रशेखर हम तुमको जेल में डालेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे, वो व्यक्ति जेल में चला जाएगा, झुकेगा, डरेगा नहीं। अरे भाई ये झारखंड बिहार में ही तो था ना। हमारा पुरखा जगदेव बाबू लाठी और गोली सह गया, शहीद हो गया, लेकिन कभी झुका नहीं। मैं उस जगदेव प्रसाद कुशवाहा को इस मंच से याद करना चाहता हूं। हमारे पुरखे बिहार लेनिन जगदेव बाबू के साथ रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, तमाम लोग, और मंडल और कांशीराम की जमीन है, लोहिया और अंबेडकर की जमीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कमेटी के लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने आधा इलाज की शुरुआत कर दी है। थोड़ा धैर्य रखिएगा,
प्रेम से समझाइएगा। एक दिन ये अस्पताल आपने जो खोला है, इस अस्पताल की दीवार बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।